जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, होपफुली अल्लाह खैर करे ILR 5 साल की ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तैयार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। आई नो दैट जैसे कि आपको 2 फेब का वेट होगा कि भाई आज पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी और आज कोई कंक्लूजन निकलेगा, वैसे ही मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोगों की जो है ना वो आज ज़िंदगी इफेक्ट होने वाली थी। इसी वजह से लोगों ने लाइव इस डिबेट को जितना देखा है, आज तक कभी भी पार्लियामेंट की डिबेट को कभी भी इतना लाइव नहीं देखा गया, ठीक है। आज मैक्सिमम नंबर से वो क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 3 महीने के बाद, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद ILR मिलने वाली है, और अगर रूल जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, 5 से 10 साल पे चला जाता है, तो ओबियसली उन पे तो बहुत बड़ा हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। इवन दैट के जिन लोगों ने भी 1 साल 2 साल हुए जिनको स्टार्ट किए, उन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना था, क्योंकि उन्होंने भी ओबियसली यही सोच के अपनी जर्नी शुरू की है कि हमें 5 साल बाद ILR मिलेगा, और अगर वो 10 साल पे चली जाती है, ठीक है, तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आज प्रॉपर डिबेट हुई है, ठीक है। आज मैंने लाइव नहीं देखी, लास्ट टाइम मैंने लाइव देखी थी, लेकिन आज मैं सो गया था क्योंकि मैं जॉब से आया था। तो खैर मैंने अब वो वीडियो देखी है, जो कंक्लूजन निकला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि भाई ILR का रूट 5 से 10 साल पे जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो कह रहे हैं कि जी हमें डिप्लोमे की बेस के ऊपर यूके आना है। मैं पहले उन लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो सीन ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इंटर के बाद, ठीक है, डिप्लोमे के ऊपर, जैसे कि क्वालिफी का फॉर एग्जांपल डिप्लोमा आता है, उसके ऊपर हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर बैचलर के लास्ट ईयर में एडमिशन लेना है, तो हमें आना चाहिए उस पर या नहीं आना चाहिए। तो भाई बात सिंपल है। आपको पता है कि लास्ट ईयर ये तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा बनाया और उनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। और अभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि भाई डिप्लोमा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि भाई हम सितंबर में एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि अहमद भाई आप हमें डिप्लोमा बना दो और हमें आप एडमिशन ले दो। तो भाई मैं खुद भी आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। ये 50-50 चांस है। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी डिप्लोमा बेस पे यूके आना चाह रहा है, ठीक है, इवन दैट वो मेरा ही स्टूडेंट है, मैं ये वीडियो में साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने 1-to-1 सेशन के अंदर भी साफ साफ हर स्टूडेंट को कहता हूँ भाई ये आपका अपना रिस्क है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से 1-to-1 के सेशन लिए थे सिर्फ इसी वजह से कि उनको डिप्लोमे बेस पे यूके आना था, ठीक है। तो भाई लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि रह गए हैं और वो इस साल भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा 100% कि आप लोग डिप्लोमे वाला रूट चूज़ करो, ठीक है। ये एक 50-50 जो है ना चांस आप कह सकते हो, ठीक है। ये इसमें मैं ये नहीं कहूँगा आपका होगा ही होगा या आपका नहीं होगा। हो गया तो हो गया। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ऑन दी स्पॉट आके ना 1 महीने पहले कह दिया कि भाई हम डिप्लोमे वाले स्टूडेंट जो हैं वो उनको नहीं लेंगे। अब इसमें कंसल्टेंट की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। कंसल्टेंट बाद में बुरा बन जाता है कि आप लोगों ने हमें फेक डिप्लोमा दिया, ये चल नहीं रहा। भाई यूनिवर्सिटी ने ही कह दिया कि हमें एडमिशन नहीं देना, तो कंसल्टेंट क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कंसल्टेंट की कोई गलती नहीं है, ये आपका अपना रिस्क है। आपने 6-7 लाख लगा के डिप्लोमा बनाना है तो ठीक है, बाद में आपने किसी भी कंसल्टेंट को ये ब्लेम नहीं करना कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। ये 50-50 चांस है। आप लोग अगर सितंबर इनटेक के अंदर ट्राई करना चाह रहे हो तो 100 बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हो। दूसरी, जैसे कि ये पार्लियामेंट वाली बात है, ठीक है, ये तो ओपनली होगी। एक और जो अंदर की बात है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो पॉलिसीज़ चेंज कर रही हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना उस लिहाज से चेंज कर रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी प्लान कर रहे हैं मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है, या सितंबर के अंदर, तो मैं उनको कहूँगा कि 15-20 दिन अभी वेट लो, कोई भी डिसीजन ना करना, क्योंकि आगे वो आपका डिसीजन, अगर आप पीटीई की तैयारी कर रहे हो तो वो कहेंगे जी पीटीई नहीं हो रहा, आपको आइट्स करना पड़ेगा। ऐसी चेंजेस सुनने में आया है कि भाई आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अब कंसल्टेंसी का काम करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। तो अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई वो प्लान कर रही हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या मार्क्स होने चाहिए किस डिग्री के लिए, क्या क्या आप रिक्वायरमेंट रख सकते हो इंग्लिश टेस्ट के लिए, ठीक है, उसके अंदर उसका क्या स्कोर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कस हो रही हैं, और ऐसा जब डिस्कस हो जाएंगी मैं आपके साथ डिस्क्लोज भी कर दूंगा कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। अभी मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है वो ट्राई करे कि आइट्स लास्ट में कर ले, ठीक है। आइट्स आपके लिए सारे ऑप्शंस खोल देता है, ठीक है। अगर ये किसी भी चीज़ को बंद करेंगे तो आइट्स को बंद नहीं करेंगे, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो वो आइट्स को ही रहेगी, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप आइट्स के साथ ट्राई करो यूके आने की। अब हम बात करते हैं इस न्यूज़ की कि भाई पार्लियामेंट के अंदर क्या बहस हुई है, ठीक है।
अब पार्लियामेंट में बेसिकली बहुत सारी बहस हुई है, ठीक है। जो मेन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ILR, ठीक है। अब वो ILR के लिए ये था कि जी 10 साल पर जो है ILR का रूट ना जाए, 5 साल पर ही रखा जाए, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी MPs थे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जितने भी लोग थे, तकरीबन 50 लोग थे, ठीक है, उन सब ने ही पॉजिटिव व्यू दिया है कि भाई ILR का जो रूट है उसको चेंज ना किया जाए। आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई मेन 50 बंदे जो हैं वो ही कह रहे हैं कि भाई इसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया है इन लोगों के साथ कि भाई आप लोगों को हम UK लेके आते हैं, ठीक है, आप हमारी खिदमत करते हैं। उन्होंने ये चीज़ें सारी उसमें क्लियरली बताई हैं, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि ये लोग हमारी वजह से यहाँ पर आए हैं, हमने इनसे वादा किया था कि 5 साल बाद हम इनको ILR देंगे, ठीक है। और अब ये अगर 10 साल पे चला गया, ठीक है, ILR का जो रूट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल बैचलर पे UK आता है। ये सारी बातें हुई हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने सुनी है। वो कहते हैं कि जी ILR का रूट पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। 3 साल एक बंदा बैचलर करता है, फिर 2 साल का PSW लेता है, 5 साल तो वैसे ही हो जाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल वो दोबारा से चलता है उसके ऊपर ILR रूट के ऊपर, ठीक है, वर्क वीज़ा के रूट के ऊपर। तो 10 साल उस स्टूडेंट को वैसे ही यहाँ पर हो जाते हैं। मास्टर्स की भी उन्होंने मिसाल दी कि भाई कोई बंदा अगर यहाँ पर 1 साल का मास्टर्स करता है, 2 साल का उसके बाद PSW लेता है, 5 साल फिर उसके ऊपर वर्क वीज़ा पे लगाता है, तो 8 साल हो जाते हैं। और 8 साल का रूट ही इतना ज़्यादा मुश्किल है, वो बंदा अकेला यहाँ पर रहता है, ना कोई डिपेंडेंट है, ना कोई फैमिली है, टैक्स आपको देता है, स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आकर किया है, ठीक है, स्किल वर्कर वालों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आकर अब रूट चेंज कर दो, ठीक है। अगर ये चेंज करते हो तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है भाई। हर जगह पर आपको मुस्लिम, इंडियंस, सिख, गोरे हर जगह पॉजिटिव व्यू देते ही नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप ये पूरी मैं ट्राई करूँगा कि इसका लिंक लगा दूँ, आप लोग ये खुद भी देख सकते हो पूरी स्पीच जो हुई थी, तो उसके अंदर हर बंदे ने जो है ना वो पॉजिटिव व्यू ही दिया है कि भाई ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। जिन लोगों ने नेगेटिव देने की कोशिश भी की है, ठीक है, जो अपोजिशन वाले थे, उनको पॉजिटिव व्यू के साथ चुप करवा दिया गया, ठीक है। स्पेशली जो केयर वर्कर के ऊपर बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, लास्ट ईयर 6 लाख लोग जो हैं वो केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आए हैं। हालांकि जो स्पेस ही बताऊँ कितनी थी, सिर्फ 50,000 की सिर्फ स्पेस थी, और 6 लाख लोग जो थे उनको वीज़ा देके UK बुलाया गया। UK आ गए हैं, और UK आने के बाद क्या हुआ, कंपनीज बंद हो गई हैं, ठीक है, कोई बंदा काम देने वाला ही नहीं है। तो इनके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट चली कि ये लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर काम करने आए हैं, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उनको काम नहीं मिला। अब आप लोग कहते हो कि यार इनको घर भेजो या इनको 15-20 साल बाद ILR दो, तो इनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, ठीक है। अब वो नाइंसाफ़ी ऐसी है, वो कहते हैं कि अगर आपको पता था कि 50,000 सिर्फ सीट है, ठीक है, एक स्कूल है उसके अंदर 50,000 सीट है, तो आपने 6 लाख को एडमिशन क्यों दे दिया, ठीक है। 6 लाख बंदा किस वीज़े की बुनियाद के ऊपर UK आ गया। आप लोग वीज़े देते रहे हो, ठीक है। वो जो पुराना यहाँ का प्रिंसिपल कह लो आप, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था या प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो ये उस बंदे की गलती है, ना कि उन लोगों की गलती है जो लोग यहाँ पर इस वीज़े के ऊपर हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल कोई राइट नहीं है कि आप लोग इसको ऐसे चेंज कर सको, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों से ज़्यादा ना पटिशन एक फाइल हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने साइन किया था। वो पटिशन ये थी कि भाई आप लोग जो ILR के रूट को चेंज ना करो, ठीक है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में 7 लाख से ज़्यादा साइन हुए हैं। और एक पटिशन थी कि आप लोग ILR 5 साल का रखो, लेकिन आप लोग जो बेनिफिट्स हैं वो इनको ना दो, ठीक है। तो ये पता नहीं वैसे किसी ने क्यों लिखा है कि बेनिफिट्स ना दो, क्योंकि बेनिफिट्स का ही तो एक फ़ायदा है जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे। तो वही बात है कि आप लोग अपने मुल्क में भी काम कर रहे हो, इधर भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो बेनिफिट्स एक वही तो मेरे ख्याल में एक मेजर चीज़ बचती है। तो उसके ऊपर भी तकरीबन 2,70,000 लोगों ने साइन किया हुआ था, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अब आई डोंट नो कि कौन सी एक्सेप्ट होती है। अभी आज उन्होंने सुन ली है, हर बंदे की सुन ली है। मैंने आपको बताया कि 100% पॉजिटिव व्यू आया। अब आगे गवर्नमेंट की मर्जी है। अब मुझे ना कल एक बंदे ने कमेंट किया था मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर, आप लोग वो देख भी सकते हो। उसने कहा कि यार आप लोगों के पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप क्यों नहीं जाके जो है ना वो आवाज़ उठाते। भाई हमारी आवाज़ उठाने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। वो बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ही जो बहस होनी है, और ये जो मैंने आपको अभी बताया कि जिन लोगों ने साइन किए हैं, ठीक है, ये साइन एक पावर होती है। हम लोग यही कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाओ। मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे बताया कि भाई फलाना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आपको साइन करने हैं, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा साइन करेंगे वो लोग देखेंगे हाँ यार इस चीज़ में कोई गड़बड़ है, तभी इतने लोगों ने साइन किया, तो हमें इस चीज़ को ओवरव्यू करना चाहिए। फिर वो लोग सोच समझ के, ठीक है, जो फैसला करते हैं, ठीक है। तो होपफुली पॉजिटिव व्यू ही आएगा, होप फॉर बेस्ट। अभी कोई आइडिया नहीं है कि आगे होने के वाला, लेकिन जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, होपफुली अल्लाह खैर करे ILR 5 साल की ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक, चैनल बने तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।